फाइनल नहीं हुए लेकिन आएंगे। अगली साल तक कुछ तो अंतर हो, कुछ तो अद्भुतता आपकी सेवा में आपको मिले। केवल वही जो वर्षों से चली आई वही करते रहे तो फिर क्या भावना। भले ही ठाकुर जी अपने अंग प्रत्यंगों में परिवर्तन ना करें, पर आपकी स्मृति में, आपके स्वप्न में, आपके चिंतन में, आपके भाव में, आपके कहीं ना कहीं वह अनुभव होना चाहिए। 1 वर्ष का समय है आपके पास, करो ठाकुर जी की ऐसी सेवा की कुछ अद्भुतता हो। उसमें उद्देश्य एक ही रखिएगा। पहली बात, पाषाण मत मानिए। ठाकुर जी पाषाण नहीं है, वो साक्षात ठाकुर जी। हमारे ब्रज की एक कथा है, एक महात्मा गए और अपनी झोला रख के और यमुना स्नान करने लगे तो 2 माताएं, ब्रज की माताएं, भोली भाली माताएं, भोले तो होते हैं। अच्छा, अर्चक सेवा में एक चीज और, आप जितने चतुर बन के सेवा करोगे उतनी सेवा में आपसे त्रुटियां होती रहेंगी। सेवा तो आप बड़े सौम्य होकर के, भोले होकर के, जैसे सेवा में एक नियम होता है कि हाथों में इत्र लगाओ, इत्र के बाद स्पर्श करो, हाथ धोकर के स्पर्श करो, अच्छे वस्त्र में स्पर्श, ये तो बाह्य रूप है, लेकिन हृदय भी बहुत कोमल बनाओ। ठाकुर जी को कहीं श्रम ना हो जाए आपके स्पर्श से, उसके लिए बहुत भोले हो जाओ, बहुत सीधे, प्रसन्नता में ठाकुर जी के आगे जाओ, बिल्कुल भी उदासी आपके मुखमंडल पर नहीं होनी चाहिए। बहुत सेवा के बड़े नियम हैं, लेकिन ये मैं बताऊं वही पालन नहीं करने हैं। आप केवल ठाकुर जी को चैतन्य मान लीजिए, अपने आप आपके पास भाव आते जाएंगे और आप करते जाओगे। तो दोनों माताएं जा रही थी जल भर के, तो एक ने दूसरी से कही, हेरी तो पता है देख महात्मा जमुना जी स्नान कर रो, जाको झोला यहीं रखो कोने पे। ब्रजभाषा समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? जो समझ रहे हैं वो न समझने वालों को बता देना। हाँ भैया, ब्रजभाषा बहुत प्यारी भाषा है, हम तो हमारे लाल जी की भाषा यही में बोलेंगे। तो एक गोपी दूसरी तो बोली, यानी तो पतो देख महात्मा स्नान कर रहा है जमुना जी में, और जाको झोला धरो किनारे पे। मैंने सुनिए ये महात्मान के झोला में ही भगवान बैठे रहे। तो एक बोली, अरे सखी मो दर्शन करा दे। चल तो कराऊं दर्शन। महात्माओं को झोला में यही सब होता है। जैसे झोला खोल करके निकाली, करताल निकल आई, माला निकल आई, कुछ ग्रंथ निकल आए, कुछ भेंट दक्षिणा निकल आई। एक छोटा सा एक डिब्बा था, वो डिब्बा निकालो, जैसे डिब्बा खोलो तो वहां में ऐसे लड्डू गोपाल बैठे थे। तो पहली सखी ने खोली, देख 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 जे बैठे भगवान। तो दूसरी इतनी भोली, वो कहा बोली, अरे या बाबा निष्ठुर ने डब्बा में भगवान धर दिए, ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े है गए और लड्डू गोपाल नहीं देख रहे। वो कह रही है ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े है, डिब्बा में धरवे थे। सुन ये ठाकुर जी बाहर निकाल, मुंह पे घी धरो, मैं इनकी मालिश करूं, हाथ पांव सीधे करूं। और वो मालिश निकाल के लड्डू गोपाल जी के पांव दबा रही है। ए बाबा, अरे बाबा जन कौन से नरक में जाएगो, ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े कर दिए तेने। और ऐसे कर करके, अरे लाला सीधो है जा, अरे लाला सीधो, अरे गोपाल सीधो है जा। उस सहज सी, अनपढ़ सी, गवार सी उस गोपी के जरा से घी के लेपन से लड्डू गोपाल के हाथ पांव सीधे हो गए। और सीधे जैसे ही भय दोनों, अरे देख कैसा सुंदर है, सीधा है गो ठाकुर, जय हो, ले तू प्रणाम कर ले। इतने में बाबा निकल गए, क्या कर रही हो? तो तुरंत ठाकुर जी यथावत रख के और डिब्बा विब्बा बंद करके भागी। महात्मा दौड़े दौड़े आए तो देखा सब सामग्री बाहर पड़ी है, डिब्बा आधा सा खुला रखा है, बंद नहीं हो रहा था क्योंकि ठाकुर जी सीधे हो गए। महात्मा ने सब सामग्री रखी, ठाकुर जी को डिब्बा उठा करके जैसे ही खोल के देखा तो ठाकुर जी सीधे खड़े। ये देख करके वो महात्मा आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हो सकता है? मैं 40 वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रहा हूं, ये हाथ पांव सीधे कैसे हो गए इनके? दूर खड़ी थी दोनों, नतमस्तक हो गए, प्रणाम किया उनको जाकर के। 40 वर्षों से अप्रश्न सेवा, महंगे से महंगे इत्र लगा करके, चंदन घिस करके, वेद मंत्र सुना के, पाठ सुना करके, कथाएं सुना करके, यमुना गंगा जल सब में स्नान कराया। ठाकुर जी ने कभी अनुभव नहीं कराया। तुमने ऐसा क्या किया कि ठाकुर जी सीधे है गए?
वो सीधे है मतलब बाबा तू बड़ो निष्ठुर है, तेने वह डिब्बा में धर दिए ठाकुर जी, तो हमें तो लगी डिब्बा के कारण ठाकुर जी ने हाथ पांव में ऐसे कर लिए अपने, हमने घी लगाया और ठाकुर जी सीधे है। तो पाद सेवन में पहली वस्तु क्या चाहिए? अपने ठाकुर के प्रति जड़ भाव नहीं। और दूसरा क्या चाहिए? तन की शुद्धता, वस्त्रों की शुद्धता, हाथों की शुद्धता, ये तो है ही, पर मन की, और मन की शुद्धता केवल एक है, जितने सीधे, जितने भोले, जितने सहज, उतनी अच्छी सेवा ठाकुर जी की। आप जितने चतुर बन के सेवा करेंगे, सेवा आपसे नहीं होगी। मीराबाई कहती हैं, वाह, हे मायरी 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 मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, 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 मैंने लियोरी गोविंदा मोल। गाइए, मायरी मायरी, ओ मायरी 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 मायरी, मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, ओ मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, मैंने लियोरी गोविंदा। और कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, 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 हे कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, हाँ कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे ओ महंगो। मायरी मायरी, ओ मायरी मायरी। ये उत्तर याद रखिएगा। कोई आपके ठाकुर जी को पूछ के गए कहां से लिए, कितने के लिए, कैसे लिए, ये याद रखो। ओ मायरी, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, ओ मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, ओ मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे। मैंने लियोरी गोविंदा मोल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। करताल बजा के गाओ। कीर्तन में ताली नहीं बजाएंगे तो अगले जन्म क्या होगा पता है ना सबको। ये हमारे बजा के गाओ। श्री राधा रमन लाल की। कोई कहे छानी,
चोरी, कोई कहे छानी, कोई कहे चोरी। मीराबाई से कह रहे हैं तुमने किसी से छीना है क्या इनको? कोई कह रहा है तुम इनको चोरी करके लाइए हो क्या? ओ कोई कहे छानी, कोई कहे चोरी, कोई कहे छानी, कोई कहे चोरी। कोई कहे छानी, कोई कहे चोरी, कोई कहे छानी, कोई कहे चोरी। मैंने एक बात कही थी ना कि भाई प्रेम जब दिया जाता है तो आप नोक झोंक कर सकते हो, आप लड़ सकते हो, आप डांट सकते हो, आप क्रोध में कुछ भी बोल सकते हो। मीराबाई कह रहे हैं जब ते जे आयो है मेरे पास तब ते कोई कछुके, कोई के कारो, कोई के गोरो, कोई के हल्को, कोई के पतरो, कोई के भारी, कोई के छानी, कोई के चोरी। मीराबाई कह रही है अरे भैया मैंने लियोरी बजंता ढोल रे, ओ मैंने लियोरी बजंता ढोल रे। ओ मैंने लियोरी बजंता ढोल रे, ओ मैंने लियोरी बजंता ढोल रे। ओ मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, ओ मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे। ओ मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे। मैंने लियोरी गोविंदा। और अंतिम और बड़ी विशेष बात, ठाकुर की सेवा आपको मिली कैसे? मुझे और आप सबके पास ठाकुर जी आए क्यों हैं? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर। गिरधर नागर नटवर नागर। गिरधर नागर नटवर नागर। ओ ये तो पूरब जन्म को मेल रे, ये तो पूरब जन्म को मेल रे। आपके पास अगर ठाकुर जी सेवा करा रहे हैं, ये आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप वृंदावन से ठाकुर जी को ले आओ। ठाकुर जी अगर आपके पास आए हैं तो ये निश्चित ही आपका कोई पूर्व जन्म का संस्कार है। आप किसी रूप में ठाकुर जी की सेवा में पहले रह चुके हैं, किसी त्रुटि के कारण वो सेवा छूट गई होगी, इसलिए ठाकुर जी दोबारा आए हैं। ये तो पूरब जन्म को मेल रे। ओ ये तो पूरब जन्म को आइए भाव से। रे। ओ मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे। ओ मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे। मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरा
मोर। मीराबाई कह रही हैं। अच्छा देखो, अगर पूर्व जन्म का संयोग नहीं होगा तो ठाकुर जी आकर के भी चले जाएंगे। और कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, कई लोग तो ऐसे भी हैं वो ठाकुर जी की सेवा ले आते हैं और फिर सेवा लाके फिर कुछ दिन बाद वृंदावन में छोड़ आते, हमसे सेवा नहीं हो रही। और कई लोग तो इसलिए छोड़ देते हैं, हमसे ऑनियन गार्लिक नहीं छोड़ा जा रहा। बताओ, तो भगवान ही छोड़ दिए। उनसे बड़े हैं। आपके टेस्ट बर्ड्स इतने खतरनाक हैं कि आप ठाकुर जी को ही छोड़े आए। पाद सेवनम, अर्चन भक्ति बहुत सौभाग्य से मिलती है। कल यादव प्रभु पूछ रहे थे कि आपके ठाकुर जी कैसे आए आपके पास।